अब बच्चों को क्या सिखाना चाहिए माँ बाप को, ये थोड़ा सा सबको समझना चाहिए कि बच्चे को एक ही चीज सिखाना है, वो जीवन का सत्य। सबसे पहले जब वो 6-8 साल का हो जाए तो जीवन का सत्य, लेकिन फोर्स करने का अधिकार आपको नहीं है। आप कहो कि देख बेटा, जीवन का सत्य ये है कि बड़ा होगा तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा, है ना, कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और नहीं तो क्या क्या होगा ये बोलो उसको, कि भीख मांगनी पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, कपड़े नहीं पहन पाएगा, बोलो आप। इसलिए बेटा मेरी राय है कि तू स्कूल जाना शुरू कर दे, है ना। आप देखो बच्चा समझदार है, आप उसको छोटे छोटे काम दो कि चल बेटा ये तेरे जिम्मे सौंपा, निपटा। उसको जवाबदार बनाओ, उसको जिम्मेदार बनाओ, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ। आप वो नहीं करते, मैंने तय कर लिया तू जा। अरे आप क्या सोचते हो वो तय नहीं कर सकता है? आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। वो भगवान से पूछेगा मैं स्कूल जाऊं, भगवान बोलेगा नहीं, तेरे लिए कोई दूसरी व्यवस्था कर रखी है। वो नहीं जाएगा स्कूल, उसके लिए कोई व्यवस्था कर रखी है उसने। लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं है, उसको मालूम है। और जिसके लिए स्कूल व्यवस्था है वो हंसते हुए स्कूल जाएगा। बस छोड़ो भगवान पे। और जो आज नहीं जाएगा वो कल जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चा? यूं भी आसपास के मूर्ख लोग तो छोड़ेंगे नहीं स्कूल भेजे बगैर। तो जब 3-4-10 रोज महीना भर निकल जाएगा, आसपास बच्चे ही नहीं दिखेंगे, सब स्कूल गए, तो एक दिन खुद आएगा, मैं भी जाता हूं फिर। आप चिंता मत पालो, लेकिन निर्णय बच्चे का होना चाहिए। आप उससे बातचीत करो, वो छोटा नहीं है। मोजार्ट ने 5 साल में धुन बनाई है, और कितने चमत्कार करे लोगों ने 10-10 12-12 साल में। पेपर पढ़ो, आज भी कर रहे हैं बच्चे। लेकिन वो कौन बच्चे हैं जिनको बड़ा समझा जा रहा है? यहाँ तो बच्चा है अभी, और ऐसे भी कलाकार हैं, खुद 85 साल के। पप्पू कहाँ है? वो पप्पू 55 का है, बच्चा है अभी। अरे बच्चा है, बड़ा तो कोई यही नहीं है, बच्चा है। अरे क्या बच्चा है, और नाम भी पप्पू, फिर कंफ्यूज हो जाए आदमी। पप्पू इधर आ, तो अपनी उंगली फैला के हाथ में उठाना पड़ेगा। वहां तो पप्पू आ रहा, अपने को उठा ले। तो 8-10 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, इतना इंटेलिजेंट है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। आप मौका ही नहीं देते। डिस्कस करो उससे कि देख बेटा लाइफ है, बोल तेरे को क्या करना है, क्लियर कट बात करो। देख अगर तू स्कूल नहीं जाएगा, जो मर्जी है कर, 18 साल बाद एक पैसा मिलेगा नहीं, घर पे रहने का किराया देना पड़ेगा, बोल क्या करना है? तू बोलेगा नहीं माँ मुझे पेंटिंग करना है, चल पेंटिंग की क्लास में। नहीं माँ मुझे ये बनना है, बच्चा बोलता है। समझ लेना, बच्चे का भगवान से ऐसा कांटेक्ट है कि भगवान उसको इंटरेस्ट भेजता है। ड्राइंग, तोड़-फोड़, बस वो उसकी लाइन है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है। आपने दिमाग में ठसा लिया कि इसका धार्मिक होना, सामाजिक होना, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपने सोचा है, भगवान के लिए अरबों फील्ड है, अरबों फील्ड है। सो बच्चे को जिम्मेदार बनाओ, निर्णय करने की ताकत दो। अंतिम निर्णय उसका होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रकृति से कांटेक्ट है। ही नोज बेटर रीजन, बिगर रीजन। उसको बड़ा कारण मालूम है, जिसका एबीसीडी आपको नहीं मालूम है। आप समझते क्यों नहीं हो? मैं अभी नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इशारा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप इस प्रकृति की रचना ही नहीं समझ रहे हो। उसके लिए कुछ बड़ा करा हुआ है, उसको मोजार्ट बनाना है, उसके हाथ में गिटार पकड़ाना है, उसके हाथ में हारमोनियम पकड़ाना है, और आप किताब पकड़ा रहे हैं। बर्बाद हो जाएगा वो। सो मत करो ऐसा, क्या होगा क्या होगा, अर्जुन की तरह क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे किसी का कुछ नहीं होगा, 80 साल बाद सब मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, क्या होगा? ये क्या होगा क्या लगा रखा है। और ऐसा कैसा क्या होगा कि भगवान में ही मानते हो, और क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये दोनों साथ में कैसे जाते हैं? कोई अपने को मत कहना कि मैं ईश्वर में मानता हूं, झूठ मत बोलना। जो ईश्वर में मानता है वो कभी नहीं पूछता क्या होगा। बस लेबोरेटरी टेस्ट दे दिया आपको, जो बोलता है क्या होगा वो झूठ बोलता है। क्या बात करते हो यार? और बच्चा कभी नहीं पूछता क्या होगा, है पूछता है वो? ताई उसको मालूम है कितना सेटिंग कर रखा है बेचारे ने,
बच्चे के मन में ये होता है ऊपर एक है मेरा नौकर, जिसको आप मालिक कह रहे हो ना वो उसको नौकर समझता हो और करता है वो बच्चे के लिए। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू जब तक ऊंची नीची बात समझेगा मुझे नहीं समझेगा। मेरे और तेरे में कोई फर्क नहीं है, एक ही फर्क है, मुझे मालूम है और तू जानता नहीं है। एक बारीक लकीर है, क्या वो लकीर मिट गई सब एक हो गए? क्या है? इसीलिए जो सच्चे बड़े हैं वो कभी बड़प्पन नहीं दिखाते, क्योंकि एक लकीर का भेद है, कब किसकी लकीर मिट जाएगी, है ना? हमें लकीर मिटाना है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब में फिट इंस्ट्रूमेंट इक्वल है, योग्यता इक्वल है और हर उम्र में चमत्कार की ताकत है, सिर्फ बॉक्स तोड़ दे। बस ये है कि आगे बढ़ा है तो बॉक्स गहरे में घुसा है और बहुत डरा हुआ है, इतनी जल्दी धनुष उठाएगा नहीं। लेकिन बच्चे फटाफट उठा लेंगे, बच्चे ढकाढक उठा लेंगे। और 5 साल के बच्चे को प्रकृति को सौंप दो, मुझे दे दो, एक भी बच्चा महान हुए बगैर मर कैसे सकता है बताओ? प्रकृति यही तो कह रही, कैसे मर सकता हो महान हुए बगैर बताओ? सौंप दो इस शिक्षा को, कैसे वो महान नहीं होगा? होना ही है। गुलाब का बीज है, पेड़ बनना ही है, लेकिन चीज ऐसी कि नहीं है कमल का पेड़ बनेगा, बना लो, वही काम चल रहा है। समझो गहरा रहस्य, समझो। सो पहली बात मैंने बताई, उसको उसके जीवन के बारे में बता दो कि जीवन कैसा है। परमात्मा ने काम करने का लिखा है, जितना काम करेगा जितना कमाएगा उतना तेरा आगे काम चलेगा। अब बोल तेरे शौक क्या क्या है बेटा, क्या क्या चाहिए तेरे को? तो बोलेगा ये लिस्ट है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? तुरंत समझ जाएगा वो। बेवकूफ है क्या? बेवकूफ है क्या आप? लेकिन आप समझदार बनने नहीं देते हो। जा, मैंने तय कर लिया। क्या आप और क्या आपका तय किया हुआ? सब समझता है वो, उसको उसकी मर्जी से करने दो, निर्णय तू कर ले, बोल दिया। जा, 18 साल बाद दिखना मत, है ना? घर में घुसने के भी पैसे लगेंगे, बोल दो, वार्निंग दे दो उसको। मैं तो कहता हूं सीधी बात है, बच्चों को सिखाओ। मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, बन, ब्याज पे पैसा मिलेगा, कमाते पहला रिटर्न करना पड़ेगा ब्याज समेत, बनाओ। बनना है, नाटकबाजी करते हैं, 90% लोगों को देखा है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है, और बनना भी टाइम पास के लिए, ताकि हॉस्टल में रहने मिले, बाप का पैसा खर्चा हो, नहीं देने का, ब्याज पे मिलेगा, लिखा पढ़ी पक्की साइन करवा लो, ब्याज पे मिलेगा। कमाएगा, डॉक्टर बनेगा तो कमाएगा, कमाएगा तो वापस नहीं करेगा क्या? करेगा ना? कि नहीं करोगे रे? तो ये शिक्षा दी जाती है कि बेटा फ्री में नहीं मिलेगा, ये शिक्षा दो, वो समझ जाएगा। वो खर्चा कर रहा, कर, हिसाब रख, उसको अकाउंट सिखाओ। यहां तो सिखाना ही नहीं, उसको डिसीजन लेते सिखाओ कि बेटा तेरी जिंदगी के डिसीजन तू ले, ये क्लियर बात है, तू समझ, मुझे ऐसा लगता है, तू देख, और उससे डिस्कस करो, उससे बातचीत करो, उसको दोस्त बनाओ। ये दुर्भाग्य की बात है, प्रकृति से एक ही रिश्ता अलाउड है, मनुष्य से मनुष्य का, वो दोस्ती का, दूसरा कोई रिश्ता अलाउड नहीं है। बाकी रिश्ते आप ढूंढ के लाए जो है ही नहीं। तो कोई माँ बाप ये शिकायत मत करे कि बच्चा झूठ बोलता है। आपका दोस्त होगा तो झूठ नहीं बोलेगा, है ना? अभी दोस्त को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? समझो कोई लड़का है बेचारा, स्कूल नहीं गया और डेट पे चला गया, है ना? अब आप बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, पता चला तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो आपकी कैपेसिटी जानता है ना? आपकी औकात जानता है कि बोलूंगा तो आप क्या करोगे। वो झूठ कैसे बोल रहा है? आप दोस्त बन जाओ। किसको लेके गया था? देख बेटा एक बात बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस सुन, मैं भी तेरी माँ को ऐसे लेके गया था, जीवन भर के लिए फंस गया। आप शेयर करो ना उससे, बातचीत करो ना उससे, क्या दिक्कत है? वो क्यों छुपाएगा? उसको क्यों झूठ बोलना है? उसको क्यों स्ट्रेस पालना है? आप दोस्त नहीं हो। स्कूल में क्या हुआ बताएगा, किसको मारा, किससे मारा, किसकी पेन चुराई, सब बताएगा। फिर आप बताओगे बेटा पेन तक तो ठीक है, गाड़ी तक पहुंच गया तो जेल जाएगा। है ना? तो
आप बातचीत करोगे तो वो सब समझेगा। आप डरा के रखोगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये आप डिसाइड क्यों कर रहे हो? वो करके बताइए, करके आया। वो करके बताया ना, ये करके आया। अच्छा, फिर बच्चा ऐसा क्या करता है जो आपने नहीं किया? लो हैं? बताओ, ये बताओ, कोई माँ बाप ये बताओ। तो हम करे तो साला लीला हैं? तो ये बात भी गलत है। वो वही तो कर रहा है जो आप कर रहे थे, तो उसको झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है? ये क्या वातावरण है घर का? ये क्या आपने बना रखा है? ये कैसे माँ बाप है आप? उसको डरना क्यों पड़े? उसको झूठ क्यों बोलना पड़े? उसको छिपाना क्यों पड़े? ये सब गंदी आदतें कौन लगा रहा है? कौन जिम्मेदार है उसका? और इसी को आप डिसिप्लिन कह रहे हैं। मैं कड़क हूं, हमारे घर पे एकदम यूं। हाँ, अब किसी बच्चे को बाहर जाके देखा, क्या सब मालूम पड़ जाएगा। और ये डिसिप्लिन में ज्यादा रखोगे तो हिटलर हो जाएगा। आप लोग साइकोलॉजी समझते नहीं हो। अगर दबाओगे तो वो विद्रोह करेगा, छूट दोगे तो वो उल्टा डिसिप्लिन में रहेगा। क्लियर है? यस यस तो 3 चीजें बोली। बच्चा शांति से खेल रहा है तो डिस्टर्ब मत करो, उसको जिम्मेदार बनाओ, उसको हर डिसीजन लेते सिखाओ कि बेटा ऐसा ऐसा है, तू बोल क्या करना है। उसको जिम्मेदार बनाओ, उसको काम सौंपो कि देख बेटा, तेरे को काम सौंपा, अभी मेहमान आने वाले ना, चल ये कोना साफ सफाई तेरी। और आप तारीफ कर दो, वाह क्या सफाई करी। देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा वो। यहाँ तो जिम्मेदारी देना नहीं, तू क्या समझेगा? अच्छा, होमवर्क के लिए पैदा हुआ है क्या? मत करो ऐसा। बच्चे को पालते सीखो, भगवान का बच्चा है। आपको इतनी सी उंगली पकड़ाना है बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो बोला उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. हम कहते हैं कि विवेकानंद विवेकानंद हो गए, उनकी माँ का रोल आप नहीं समझते। एडिसन हो गए एडिसन, आप उसकी माँ नैन्सी का रोल नहीं समझते। आप कहते स्टीव जॉब्स को देखो, आप उनके पिताजी का रोल नहीं समझते। वॉल्ट डिज्नी को देखो, आप कुदरत की लीला नहीं समझते। मैं चाहता हूं आप समझें। अभी एडिसन उस घर में पैदा हुए जो महागरीब घर, और 7वां बच्चा, यानी कि 7 बच्चे के माँ बाप, खाने पीने की हालत खराब, रहने की हालत खराब, चलो किसी तरह से उसको स्कूल भेजा। अब एडिसन शार्प, सभी बच्चे ऐसे होते हैं। वो खूब सवाल पूछे बात बात पे, जैसा मैंने सिखाया। जब तक सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा जवाब दो। अब टीचर के पास किस बात का जवाब? किसी बात का जवाब नहीं। तो खूब शिकायत करी एडिसन की, तो उस स्कूल से निकाल के दूसरी स्कूल में रखा। फिर वही वो की वही झंझट। फिर तीसरी स्कूल में रखा, फिर वही झंझट। ये सवाल पूछे तो माँ को भी आ गया गुस्सा। बोले आज के बाद मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, घर पे मेरे पास पढ़ेगा, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो उसको इन्फिनिटी पकड़ेगी। तो इन्फिनिटी पकड़ेगी, वो ज्यादा मूल्यवान है। डिग्री की कोई कीमत नहीं है। ये चीज आपको समझने की है। स्कूल में जाने वाला बच्चा कितनी इन्फिनिटी पकड़ के आता है, इसकी आपको कल्पना नहीं है। जब आप कंपैरिजन करते हैं, ये देख वो देख, अरे क्या करना। एडिसन एडिसन बन गया। माँ का एक डिसीजन कि मेरे बच्चे को तुम नीचा दिखा रहे हो, इन्फिनिटी पकड़ेगी। ये नहीं चलेगा, तेरी स्कूल के बगैर चलेगा, मेरे बच्चे को चलेगा ही। ऐसे एडिसन बनते हैं, इसीलिए मां नैन्सी कहते हैं उसको। फिर एडिसन भी एडिसन, वो घर पे किताबों में एक बार केमिस्ट्री किताब हाथ में आ गई, तो वो जार और सब रहता है ना केमिस्ट्री में, मालूम है ना। तो बोले लाओ प्रयोग करेंगे। अब 8-10 साल का एडिसन, माता पिता गए हुए थे बाहर और अकेला। तो पड़ोस में एक बच्चा था माइकल, उसको बुला लिया। आ गया वो 10 साल का एडिसन, समझना। पढ़ा क्या? विज्ञान का प्रयोग, तो प्रयोग करना है। वो माइकल आ गया, तो खिड़की में से यूं देखे एडिसन माइकल को देखे, और यहाँ 3-4 पानी की बोतलें और केमिकल को देखे। क्या? और फिर माइकल को पूछे, माइकल देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, ऐसा उड़ना चाहता है? बोले हाँ मेरे को आता है। बोले कैसे? अब एडिसन तो एडिसन, उठाई एक डब्बी केमिकल की और बोले ये पी जा। अब माइकल पी गया बेचारा। जैसे आप लोग पी जाते हो ना हनुमान चालीसा ना,
ईद न रोजे, पी गया वो भी। अब पी गया तो बेहोश हो गया। एडिसन तो घबरा गया, दौड़ के गया, उसके माँ बाप को बुलाया, फिर इसके एडिसन के माता पिता आए। तो ये नहीं कि एडिसन को मारा, डांटा, धमकाया, हाँ थोड़ा सा ठीक है, लेकिन राह भी डिसाइड हो गई। कभी किसी बच्चे का कैरियर डिसाइड मत करना, बच्चा और कुदरत मिलके अपना कैरियर डिसाइड कर रहे हैं। एडिसन का कैरियर डिसाइड हो गया साइंस, पीछे पड़ गया फिर 8-10 साल से ही। जब मौका मिले एक प्रयोग, दूसरा प्रयोग। अब बच्चा प्रयोग करेगा तो क्या क्या होगा, आग भी लगेगी, ये भी लगेगा, है ना। तो ठीक है ना, लाइन डिसाइड हो गई, कहाँ डिग्री की जरूरत है। एडिसन बन गया। आज बल्ब एडिसन की वजह से। वो वॉल्ट डिज्नी, फिर गरीब घर में, खाने पीने के लाले, स्कूल से उठवाना पड़ा, बोलना पड़ा पिताजी को कि जा बेटा, स्कूल की फीस नहीं भर सकते हम, अंडे बेच, पेपर बेच। ठीक है, बेचने जाए वो बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा हो जाए कि जिन घरों में बेचने जाए तो दरवाजा कौन खोले, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन वॉल्ट डिज्नी के यहाँ उसकी कोई रिश्तेदार आई, तो ड्राइंग की किताब और स्केच पेन गिफ्ट में लेके आई। वॉल्ट डिज्नी को सेट हो गया, मजा आया उसको। उस दिन से जो ड्राइंग के पीछे पड़ा तो वॉल्ट डिज्नी बन गया। लाइन सिलेक्ट हो गई, स्कूल नहीं गया। अभी आपका बच्चा एडिसन नहीं बन रहा है, वॉल्ट डिज्नी नहीं बन रहा है, तो आप इन लोगों की बायोग्राफी क्यों नहीं पढ़ते हैं, अपनी अकल क्यों लगाते हैं, कुदरत की लीला क्यों नहीं पढ़ते। उसकी लाइन डिसाइड हो रही है। स्टीव जॉब्स, कितनी शैतानी, कोई भी डिसीजन में पिताजी बीच में नहीं आए। वो बोले स्कूल नहीं जाना है, मत जा, संन्यास लेना है, संन्यास ले, नौकरी छोड़ना है, नौकरी छोड़, पादरी को डांटना, पादरी को डांट, चर्च नहीं जाना, चर्च मत जा, योर डिसीजन। तो मेरी लाइफ मेरा डिसीजन। अब बच्चों का प्लस पॉइंट ये है, कुदरत से ट्यूनिंग है, डिसीजन गलत जाने का सवाल नहीं है। तो जब स्कूल से निकले स्टीव जॉब्स, तो हर एक का ये सवाल, स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा। अरे आपसे करोड़ गुना एनर्जेटिक है, कुछ ना कुछ तो करेगा। घर पे तो नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो जो करेगा वो कमाल करेगा। तो स्टीव जॉब्स जब घर पे बैठ गए तो कितने दिन बैठता, चलो पिताजी के साथ। अब पिताजी का छोटा मोटा गैरेज, तो काम करते देखे तो लगे मैं भी कुछ करूं, यही बच्चे होते हैं। तो पिताजी ने एक नकली गैरेज खोल के दे दिया कोने में इतना सा, मजा आ गया, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट जाग गया, लग गए पीछे। लग गए पीछे तो 25 साल के करीब की उम्र में तो अरबपति हो गए। कितना टाइम लगता है, स्कूल ही सब कुछ है, मैं कह रहा हूं वो कर। अरे ये किसने ज्ञान दे दिया, इन मूर्खों ने, जिनको मन का पता ही नहीं है। आत्मा ना, ये ना प्रकृति ना, बहुत दूर की बात है, इनको कुछ मालूम ही नहीं है बस। और फिर आप भी प्रेशर में, समाज के दुनिया के, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो मेहरबानी करके जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ लो, क्या होगा नहीं, सब अच्छा होगा। पूरी गीता का सार ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, क्यों चिंता करते हो। ये चिंता ही तो मार डाल रही है। अरे चिंता फ्री है, और खराब भी हो जाए तो क्या टेंशन है, क्या खराब हो जाएगा। 2 रोटी कम होगी, 1 गाड़ी कम होगी, 4 जने बोलेंगे यार क्या कर लिया जीवन में, अबे तेरी शक्ल देख, मेरी शक्ल देख, अपने आप पता चल जाएगा क्या कर लिया है। अरे शक्ल बोलती है, गाड़ी थोड़ी बोलती है, हैं? गाड़ी बोलती है कि शक्ल बोलती है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे वॉल्ट डिज्नी बेचारा, एडिसन बेचारा, क्या क्या नौकरी करनी पड़ती थी, नाइट वॉचमैन की नौकरी। वॉल्ट डिज्नी को क्या क्या साफ सफाई नहीं करनी पड़ती थी। इंटरेस्ट ड्राइंग में, इंटरेस्ट साइंस में, लेकिन स्वधर्म से पीछे नहीं हटे। खुद का खुद को कमाना पड़ेगा, और उसी कमाई से साइंस और ड्राइंग में इंटरेस्ट लेना है, यही बच्चों को सीखना है। तो ये तो बच्चों को सिखाएंगे नहीं स्कूल में, क्योंकि स्कूलें बंद हो जाएगी। धर्मशास्त्र गीता सिखाएंगे नहीं तो मंदिर बंद हो जाएंगे। स्कूलें कैसे चलेगी, ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसमें सबको उलझा दिया है। फ्रॉड है, मंदिर भी फ्रॉड है, मस्जिद भी फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है जिसमें उलझा दिया कि आप करो मेहनत, हम करेंगे शासन और पैसे भी लेंगे, मूर्ख भी बनाएंगे और पैसे भी लेंगे, और आप दे रहे हैं क्यों, डर।
डरा दिया है और बड़ी स्टाइल से डराया है। और ऐसा नहीं कि इसका मंदिर, एक ही आदमी के 100 मंदिर हैं। इसकी स्कूल ऐसा नहीं है, फंसा दिया है। फिर अपन भी स्टाइलिश है, बच्चा क्या पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ता है, अब उसमें ये क्या बात है? बेवकूफी की बात है, इतनी फीस दे रहे हो तो। हमारे तो 5 रुपए की फीस थी साल की, और 5 रुपए बस के लगते थे। 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, तो पिताजी के पास 5 रुपए बस के नहीं थे, तो हम चल के जाते थे और ज्यादा मजे में रहते थे, क्योंकि रास्ते में कोई ठेला जा रहा है, उसकी मूंगफली उठा लो, किसी का केला उठा के दौड़ जाओ। अब ठेले वाला बुड्ढा कहाँ तक दौड़ेगा? तो खेलते कूदते पहुंच जाते थे 3 किलोमीटर, स्वस्थ भी रहते थे, है ना? तो क्या दिक्कत है? रोएंगे कि दूसरे बच्चे बस में जा रहे हैं? कोई रोता नहीं है, बच्चे नहीं रोते हैं, ऐसा ये हम सिखाते हैं। फिर आपस में दूसरी महिलाएं, बस के भी पैसे नहीं है क्या? तेरा पति करता क्या है? बस काम पे लग जाते हम। अरे मेरे पति की समस्या, मेरे घर की समस्या, हमको कोई समस्या नहीं है। दूसरा आके फुर्की, तेरे पास गाड़ी नहीं है, देख उसने ले ली, तो पेट्रोल भी भरवाएगा, टेंशन भी पालेगा, क्या करना अपने को यार। चलो, तो अपन एक काम करते हैं, मेहरबानी करके सबको क्लियर है? तो इस फ्राइडे को हम पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप की सारी समस्याएं जीरो करेंगे, और मैं आपको वेपन दूंगा, और फिर अगले ट्यूसडे से रिलेशनशिप की सबसे बड़ी समस्या मेल फीमेल रिलेशनशिप पे चर्चा शुरू करेंगे। तो सब यंगस्टरों को लेके आओ आप। क्या ये भी बड़ी समस्या कर दी लोगों के लिए, बेचारों के लिए। सीधा साधा आदमी फंसा के रख दिया उसको। तो पहले माता पिता से निपट ले, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी निपट लेंगे, है ना? फिर मैरिज से भी निपट लेंगे। अपने को समस्या नहीं चाहिए, बराबर? ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो।